हेलो दोस्तों, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूट कटिंग और डिज़ाइन। ये कुछ बटन्स है जो लगा के हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं सूट पे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो चलिए पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। पहले हम टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। मैं इस तरह से कट करके अलग कर ले रही हूँ। ये हमारा 4 फोल्ड है। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 16.5 इंच। शोल्डर लेंगे 8 इंच। आर्म होल लेंगे 8 इंच। इस तरह से स्केल की मदद से एक लकीर खींच लेते हैं हम। और जो हमारा फ्रंट है वो हम लेंगे 6 इंच। 1 इंच लेंगे बैक साइड के आर्म होल राउंड के लिए। और अब चेस्ट ले लेते हैं 11 इंच। वेस्ट हम लेंगे 10.5 इंच। इसे भी हम स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरह से। अब गले की चौड़ाई ले लेते हैं हम 4 इंच। और जो डीप है वो भी हम लेंगे 4 इंच। और एक स्क्वायर बना लेंगे हम इस तरह से। अब इस पे हम राउंड शेप दे देते हैं। इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया। अब आर्म होल पे भी हम राउंड दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। शोल्डर में इस तरह हम 1/2 इंच का तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ छोटे छोटे कट दे देते हैं। अब हम दोनों पल्ले अलग कर लेंगे। बैक साइड को रख देंगे। और जो हमारा फ्रंट साइड है उसका आर्म होल जो हमने लगाया है निशान, उसे भी हम कट करेंगे। इस तरह से। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। और जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर है वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लकीर खींचेंगे। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब चाहे तो आप गले की जो चौड़ाई ली है वहाँ से 1 इंच ले सकते हो, या डायरेक्ट आप सेंटर से 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाइए। और इसे भी स्केल की मदद से लकीर खींच लीजिए। अब इसे हम कर लेते हैं कट। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब ये जो हमारा सूट पीस है उसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से रख के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे भी सेंटर से हम कट करके अलग कर लेते हैं। ये जॉइंट है। इस तरह से। और इसमें हम बैक साइड का लगाएंगे। और जो दूसरा पल्ला है उसे हमें इस तरह खोल के रखना है। और फ्रंट पल्ला को भी हमें इसी तरह ओपन रखना है, जैसे कि मैं रख रही हूँ। इस तरह से आप ओपन रख लीजिए। सुई और धागे की मदद से हम इसे चिपका लेंगे एक दूसरे से। देखिए मैंने सुई धागे की मदद से इसे चिपका लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। ये भी हमारा 4 फोल्ड में है। और इसकी जो लेंथ है वो मैं लूँगी 46 इंच। तो जो हमने लिया था 15.5 इंच टॉप का,
वहीं से हम रख के 46 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और स्केल की मदद से इसे हम बराबर लकीर खींच लेते हैं। और जो हमारा कमर है 10.5 इंच, उस पे हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे हिप के लिए। अब हिप का निशान लगाएंगे। हिप का जो हमारा निशान है वो 12 इंच है इस तरह से। अब इन दोनों निशान को हम मिला लेते हैं। अब हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। और ये जो कट है इस पे भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे हिप पे। अब सूट पीस पे हम इसे कट करेंगे। रख के इस तरह से आप रख लीजिए और कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है, अस्तर और सूट पीस दोनों। अब सुई और धागे की मदद से हम इसे चिपका लेंगे। इस तरह से आप रख के सुई और धागे की मदद से आप इसे चिपका लीजिएगा। ये देखिए मैंने सुई धागे से इसे सिल भी लिया है और नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा हो गया है बॉटम और ये जो है ये हमारा टॉप है। तो इसे हम इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। ये बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का है। इसे हम इस तरह से रखेंगे। और ये जो सूट के साइड से जो बचा हुआ लेस था उसे हम इस तरह से रख के चुन्नट बना लेंगे और उसे फिर हम सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं मशीन में आपको करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने मशीन पे इस तरह से इसे रख लिया है और ये जो हमारा साइड से जो लेस था हमारा सूट पीस पे उसे हम यहाँ पर चुन्नट बनाएंगे। तो पहले हम इसे चुन्नट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम अटैच करेंगे। इस तरह से हमने ये चुन्नट बना के रेडी कर लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए ये हमने सिल लिया है। बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। अब इसे हम इस तरह से पलटा लेंगे और जो दूसरा पल्ला है हमारा उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और ऊपर से हम एक दबी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए। अब हम इसका जो नेक है वो रेडी करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। इसकी जो चौड़ाई वो 4 इंच है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। मैंने पहले भी ऑलरेडी कट लगा लिया है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब कैनवास पेपर पे हम इसकी जो नेक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कैनवास पेपर पे मैं 4 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ। और गले का जो डीप है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से इसे हम कट कर लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए। हमें बैक एंड फ्रंट दोनों का कट करना है, इसलिए मैं ये 2 पीस कट कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम जमा लेते हैं बराबर और इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि वो ये इधर उधर खिसके ना। इस तरह से अब यहाँ पर हम कप सब दे देंगे। इस तरह से शेप दे देते हैं अच्छे से। और बाहर से भी हम 1.25 इंच या 1 इंच का इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए ये हमारा गला कट के रेडी हो गया है। अब इसे हम कपड़े पे चिपकाएंगे। ये हमारा अस्तर का बचा हुआ कपड़ा, इसे हम इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसे मैं नाप लेती हूँ एक बार कि 8 इंच होना चाहिए खुलने के बाद, बड़ा छोटा ना हो। तो आप भी इसी तरह नाप लीजिएगा। अब हम 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे इस तरह से। अब साइड में भी हम सिलाई लगा देते हैं। बैक साइड का भी आप इसी तरह रेडी कर लीजिए। इस तरह से। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेते हैं। बीच में कट लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए इस तरह से। अब इसे हम टॉप पे रखेंगे इस तरह से, कट से कट मिलाते हुए
सेंटर पे एक सिलाई लगा देंगे पहले। अच्छे से आप जमा लीजिए और इस तरह से सेंटर में हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम किनारे लगाएंगे सिलाई। हमें कैनवास पेपर पे नहीं लगाना है, कपड़े पे ही लगाना है, बिल्कुल किनारे से। इस तरह से देखिए हमने ये सिलाई लगा लिया है और क्वार्टर इंच छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेते हैं और छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं इस तरह से और बड़ी टाकों में हम सिलाई लगाएंगे। बाद में हम तुरपाई के बाद इस सिलाई को खोल देंगे। ये देखिए ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है इस तरह से। बैक साइड का भी आप सेम इसी तरह रेडी कर लीजिए। ये देखिए बैक साइड भी मैंने रेडी कर लिया है सिल के। मैं आपको शोल्डर जोड़ना बताती हूँ। अब ये हमारा फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है। तो हमें इसे इस तरह से रखेंगे और ये जो कैनवास पेपर हमने लगाया था उसको आप बिल्कुल उसके जो सिलाई है वहाँ पर आप रखें इस तरह से और आप सिलाई लगा लें। इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे शोल्डर को और हम रखेंगे अपना जो गला बना हुआ है फ्रंट साइड का उसे और शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब इसे हम ओपन करके पलट लेंगे और ये जो जॉइंट है हम इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर लेते हैं और इस पे भी बड़े टाके से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि बाद में तुरपाई करें। उसके बाद हम इसे खोल देंगे। ये देखिए हमारा ये जो गला है बन के बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम नीचे का जो है उसे हम जॉइन करेंगे बॉटम को। ये देखिए इसे बराबर कर लीजिए और सेंटर पे आप छोटा सा कट दे दीजिए। अच्छा अक्षय बाजी पहले तो 2 महीने में एक आध बार हमारे शो पे आते थे और सेंटर से सेंटर मिला के सिलाई लगा लीजिए। अगर कटिंग में थोड़ा भी छोटा बड़ा हो तो हमारा वो साइड में ही आए, बीच में ना आए या एक साइड ना हो, इसलिए मैंने सेंटर पे कट लगा के फिर बीच से ही मैंने सिलाई लगाई हूँ। वैसे तो हमने नापा था तो बड़ा छोटा तो नहीं होगा, बट फिर भी इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। इसे मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ।
ये देखिए ये हमारा जुड़ गया है इस तरह से। मैंने दोनों पल्ले इसी तरह ज्वाइन कर ली हूँ। अब हम आस्तीन लगाएंगे। ये देखिए आस्तीन पे मैंने इसी तरह आस्तीन पे भी डिजाइन बना ली हूँ चुन्नट लगा के इस तरह से। अब हम आस्तीन ज्वाइन कर लेते हैं। आस्तीन मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग देंगे। जैसे हमने निशान लगाया था साइड फिटिंग की, बस उसी के ऊपर ही आपको मशीन चलानी है जो हमने कटिंग के टाइम पे लगाया था। इसी तरह आप दोनों साइड सिलाई लगा लीजिए फिटिंग की। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सूट है बन के रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह दिखता है। मैंने ये बटन्स लगाई हूँ यहाँ पर, और आस्तीन में भी ये मैं जो डिज़ाइन बनाई थी वो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।